मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले पहले जो शख्स यह सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है, नया इस्लामी साल शुरू होते ही नसीब और तकदीर बदल जाती है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि महीने के चंद दिन बाकी हैं और आने वाला महीना मुहर्रम उल हराम का महीना है, जो कि इस्लामी साल का पहला महीना है। इसी महीने से इस्लामी साल की इब्तिदा हुई है। ये मकबूलियत वाला, फजीलतों वाला और बरकतों वाला महीना है। जिसके नसीब उजड़े हो, जिसकी तकदीर बदनसीब है, जिसके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नाचाकियां जान नहीं छोड़ती, घरेलू मसाइल जो कि कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे, तो मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 7 बार इस सूरत मुबारका को पढ़ने की देर है। फिर अल्लाह से जो भी मांगोगे, अल्लाह अपने हबीब की आमद का सदका हर हाजत पूरी फरमाएगा। इस बरकतों वाले महीने का हर कोई इंतजार करता है। मैंने खुद ही इंतजार किया कि कब मुहर्रम उल हराम का महीना आए और मैं मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले यह सूरत मुबारका पढ़कर अपना नसीब चमका लूं। मुहर्रम का महीना आए और मैं यह सूरत 7 बार पढ़कर अल्लाह को राजी कर सकूं। आज आपके लिए एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूं, जिसे पढ़कर आप अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे आपको हर सूरत मिलकर रहेगा। बाज़ औकात ये नूरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है, और बाज़ औकात ये वजीफा मुकम्मल होते ही तकदीर बदल जाती है। ये वजीफा फरी तौर पर फायदा देता है, अर्जेंट हर हाजत को पूरा करता है, अर्जेंट हर मुश्किल परेशानी का खात्मा करता है। जो शख्स मुहर्रम उल हराम से पहले पहले माला माल होना चाहता है, तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, अपने घर में सुकून बरकत चाहता है, अपने घर से घरेलू नचाकियों को, बेऔलादी को, बेरोजगारी को, हर तरह के मसाइल से निजात चाहता है, तो वो मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले पहले सूरत मुबारका को सिर्फ 7 बार पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो अपने साथ खुशियां लाता है, खुशहालियां लाता है, रहमतें और बरकतें लाता है, और बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो मुहर्रम से पहले अल्लाह को राजी कर लेता है। तवज्जो कीजिएगा, अब जो शख्स मुहर्रम से पहले अल्लाह को राजी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, वह अल्लाह का लाडला हो जाएगा। फिर वह मुहर्रम के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेगा, अल्लाह ताला इसकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। और वो शख्स जो मुहर्रम से पहले अल्लाह को राजी ना कर सका, जो मुहर्रम की खास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मुफसरीन का कहना है कि जब नया चांद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज फर्क पड़ता है। अगर आप मुहर्रम के चांद के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना किसी के सामने झुकना पड़े, न कि कभी किसी से मांगना पड़े, न किसी की दर की ठोकरें खानी पड़े, तो मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले पहले इस नूरानी सूरत को 7 बार पढ़ लेना। जिस घर में ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ली जाएगी, मुहर्रम का चांद नजर आते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाएगा। मुहर्रम से पहले यह दिन भी बड़े खास हैं। यह दिन भी बड़े कबूलियत वाले दिन है, बड़ी अजमत वाले दिन है, बड़ी बरकतों वाले दिन है। खुदारा दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर देखिएगा। 7 आसमान व जमीनों के खजाने आपके कदमों में आ जाएंगे। आप यह वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, परसों पढ़ लें, जब भी आपको वक्त मिले आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप सुबह नमाज फजर के बाद, जहर के बाद, असर, मगरब, ईशा, जब चाहे जैसे चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले पहले है। आपने मुहर्रम उल हराम के चांद की खबर सुनने से पहले पहले यह अमल लाजमी करना है। तो आए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने यह वजीफा कैसे पढ़ना है। आप अमल क्या है। मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले पहले आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बाजू मुसब्बले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुध सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। दद इब्राहिमी पढ़ना यह सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज्यादा है। जो भी आप दरूद पाक पढ़ें, आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान के मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है।
इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। 3 बार पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नियत करके के बैठोगे, मुहर्रम का चांद निकलते ही वह मकसद पूरा हो जाएगा। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की हर हाजत, हर मकसद, जितना मर्जी हो, बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं यह सूरत मुबारका पढ़ते ही पूरा हो जाता है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही वजीफे का आगाज करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता है तो इसमें हर तरह के ज़मीनी और शैतानी असरात, चाहे वो नज़र-ए-बद जादू जिन्नात के हो, वो ख़त्म हो जाते हैं। मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना दुख होंगे, ना परेशानियां, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? और जिस काम के लिए शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाती है, इसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, इसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती है, इसमें अल्लाह की हिफाजती इतामात का आ जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत आ जाती है और जिंदगी आसान हो जाती है। कामयाबी आसानी ही हो, आसान हो जाती है। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। आप तस्बीह के दान पर भी पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस अमल को आपने बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। बाज औकात इंसान पढ़ते हुए कम या ज्यादा पढ़ जाता है, इसीलिए कोशिश करें कि आप गिनकर सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी मकसद है, जो भी हाजात है, जो कुछ भी आप अल्लाह करीम से मांगना चाहते हैं, दिल ही दिल में मांगते चले जाए। आपको महसूस हो जाएगा कि आप वाकई अपनी तमाम तंगदस्तियों से, परेशानियों से निकल रहे हैं। आपके दिमाग को सुकून मिल रहा है, दिल की बेचैनी खत्म हो जाएगी। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह को राजी करना कितना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है, जिसे सूरत शफा भी कहा जाता है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है। वो अजीम सूर मुबारका कौन सी है? वो सूरत मुबारका सूरतुल फातिहा है, जिसे अल फातिहा भी कहा जाता है। मोहतरम नाजरीन, आपने सूरत फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करते करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करें, जुबान से खाना खाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरत फातिहा पढ़ ले तो वो खाना नूर बन जाता है, वो खाना शिफा बन जाता है, वो खाना तजाबियत से भरपूर होने के बावजूद शिफा बन जाता है। सूरतुल फातिहा की कमलात, सूरत फतिहा के मौजाद बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 का अद याद रखिएगा। हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, जमीन भी, जमीनें भी 7। और जब आप मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले 7 बार सूर फातिहा पढ़ के, तो अल्लाह 7 आसमानों और 7 जमीनों का रिज्क आपके मुकद्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफों का फायदा नहीं हुआ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, वो एक बार मुहर्रम का चांद आने से पहले इस एक कुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे। जो मांगेगा मिल जाएगा। बस रब करीम से रोकर मांगने वाला होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सूरतुल फातिहा को 7 मर्तबा पढ़ने का मतलब है कि 7 बार पढ़ना, जल्दबाजी से नहीं पढ़ना, मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है। सूरतुल फातिहा अल्लाह का शुक्र भी है। सूरतुल फातिहा सिरात मुस्तकीम की तलकीन भी है। सूरतुल फातिहा अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह को मनाने का एक खास राज भी है। 7 बार सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा जो पढ़ना है, वो वजीफा अल्लाह पाक के सफाती नाम का वजीफा है। वो सफाती नाम या गनीयू है जो पढ़ने वाले को गनीक कर देता है, जो फकीर को बादशाह बना देता है, जो गैब से रिज्क और दौलत की तमाम बंदिशों का खात्मा कर देता है, जो कहता है कि मेरा रोजगार नहीं खुलता, जो कहता है कि मैं नस्ल दर नस्ल कई सालों से गुर्बत का शिकार हूं। वो मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ने के बाद या गणी को पढ़ ले
जो शख्स यह अमल करेगा इस पर नज़र खास हो जाएगी। आप भी चाहते हैं आप पर खास करम की नज़र हो जाए तो आप या गणियों को पढ़ लें। यह अल्लाह करीम की वो सिफत है। अल्लाह फरमाता है, जब मैं चाहूं जिसे चाहूं गनी कर दूं और जब जैसे जिसे चाहूं फकीर कर दूं। और अल्लाह फरमाता है, जब कोई शख्स मुझसे दुआ करता है, कुरानी अमल पढ़ता है, तो कोई जिक्र करता है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं इस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। हमारे मांगने में गलती हो सकती है, हमारे पढ़ने में गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है। अल्लाह की देन में किसी भी तरह की कोई कमी बेशी नहीं। इसीलिए मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले आपने या गणिये को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गणिय एक बार हो गया, या गण 2 बार हो गया, या गणिय 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या गणिय को हाथों की उंगली पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। अल्लाह ताला फरमाता है, बताओ आज मेरे बंदे के क्या अमाल हैं। नेकी वाला फरिश्ता कहता है कि आज इसने या गणियों को पढ़ा है। बदी वाला फरिश्ता कहता है कि आज इसने आपकी सिफत या गणियों को पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्ते गवाह रहना, मैं इस बंदे से राजी हूं या गनी पढ़कर इस बंदे ने जिस नेक जायज हाजत की ख्वाहिश की है, ए फरिश्तों जाओ इस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दो। ये मुहर्रम की आमद अल्लाह इन खास कबूलियत की घड़ियों में इतना खुश होता है कि इस वक्त अल्लाह से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। जितना मांगेंगे मांग सकते हैं, मांग लो। क्योंकि मुहर्रम का चांद नया इस्लामी साल आपके लिए खुशियां ला रहा है, जो खुशहालियां ला रहा है, रहमतें ला रहा है, बरकतें ला रहा है। दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आपने मुहर्रम का चांद देखकर या चांद देखने से पहले ये 3 आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से ज़रूर पढ़ने हैं। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके तरबियत से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की ज़ात अक़दस पर फिर से 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से दुआ मांगे। नाजरीन, यह ऐसा वजीफा है कि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। यह इंतहाई ताकतवर है। इस वजीफे की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने फजलोकर करम से माली तंगदस्ती से भी निजात देगा और आपको खुशखबरी भी मिलेगी। और यह अमल आपने अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और कामिल भरोसा रखते हुए मुकम्मल यस्सोई के साथ करना है। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को करेंगे, आपका वो मकसद पूरा होकर रहेगा। इंशाअल्लाह दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। नाजरीनम, अपने रिस्क में बरकत, वसत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।